विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू बरों का आशीर्वाद ले लीजिए। कुछ देर बाद तारों की छाँव में वधू की विदाई होगी। जी पंडित जी। संतु तभी दोनों पति पत्नी अपनी सास ससुर और अपनी माँ माला जी के पैर छूते हैं। फिर विदाई के समय संतु अपनी दोनों भाभियों के गले लग के रोती है। संतु अपना ख्याल रखना और ससुराल में अच्छे से काम करना। मुझे तो पूरा भरोसा है ननद जी सबको जोड़ कर रखेंगे। आपकी बहुत याद आएगी दीदी। आपके साथ रहते थे तो कितना मज़ा करते थे। साथ में शॉपिंग जाते थे, त्योहार मनाते थे। हाँ भाभी, मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आएगी। भैया कहाँ हैं? मुझे दोनों भैया नहीं दिख रहे हैं। लगता है दोनों तुझे विदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भावुक होकर अंदर बैठ गए होंगे। भाई का दिल है ना, रो तो सकते नहीं है। हाँ संतु माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जाओ तुम दोनों भैया से मिल लो। संतु अपने दोनों भाइयों को ढूंढते घर में जाती है, जहाँ दोनों भाई बचपन की तस्वीर और उसकी गुड़िया से लिपटे हुए रो रहे थे। यमन, हमारी छोटी सी गुड़िया कब छोटी सी गुड़िया के साथ खेलकर बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। आज उसकी शादी हो गई और वो हमें छोड़कर चली जाएगी। हम कैसे रहेंगे अब? तो वो हमें परेशान भी नहीं करेगी, पैसे भी नहीं मांगेगी। हाँ भैया, आपको याद है ना, जब हम ऑफिस से आते थे तो थककर वो हमें कितना परेशान करके घर में दौड़ाया करती थी। अब ये सब कौन करेगा? यह घर खाली खाली हो जाएगा। उसकी बहुत याद आएगी। इतनी भी हिम्मत नहीं है भैया उसकी विदाई भी कर सके। भैया, आप दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं, पता नहीं था। मुझे मेरे जाने के बाद इतना मिस करेंगे। देखिए तो कैसे मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं। तभी दोनों भाई अपने आंसू पोंछकर कहते हैं, हम रो नहीं रहे हैं। हम तेरे लिए मोटे मोटे आंसू क्यों बहाएंगे? देख, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या देख पागल, मत रो। हम तो नहीं रो रहे तेरी जैसी पागल के लिए। हाँ, अब तो हम बहुत खुश हैं कि तू यहाँ से चली जाएगी। हम चैन से रहेंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, आऊँगी भी नहीं। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। संतु उदास होकर जैसे ही जाती है तो दोनों भाई पीछे से दुपट्टा पकड़कर थाम लेते हैं। कैसे चली जाएगी तू हमें छोड़कर? हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। बस भाइयों का दिल है तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। दोनों भाई संतु को गले लगाकर रोने लगते हैं। मुझे नहीं पता था मेरे भैया मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे लिए बस कर, तू मत रोने लग। बाहर सब हमारा वेट कर रहे हैं। ज़्यादा रोएगी ना तो सारा मेकअप उतर जाएगा और फिर विवेक जी तुझे यही छोड़ जाएंगे। अगर उन्होंने तेरा भयंकर चेहरा देख लिया तो। भैया, आप भी ना तो सही है, ये फिर से हमारा जीना हराम कर देगी। अच्छा भला जा रही है। बहन मेरी, मेकअप खराब मत कर। अच्छा, आप दोनों की नींद में ही आपको डराने आऊँगी। उसकी क्या ज़रूरत है? बिना नींद के भी तो डराती ही आई है हमें आज तक। ओ भैया। तीनों भाई बहन हंसते हंसते रोने लगते हैं। इतने में माला जी आकर कहती है, अरे बच्चों, यहीं गपशप करते रहोगे? विदाई का समय हो रहा है। दामाद जी बाहर इंतजार कर रहे हैं, आते हैं माँ। फिर यूं दोनों भाई बहन विदाई के समय रोने लगते हैं। यमन दरवाज़ा खोलकर अपनी बहन को कार में बैठाता है। मन नहीं कर रहा तुझे भेजने का, पर तुझे अपना नया जीवन भी तो शुरू करना है। हाँ, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। बहुत याद आएगी तेरी, पता नहीं कब आएगी। चिंता मत कीजिए भैया, अगले महीने रक्षाबंधन है। आप दोनों मेरा
तोहफा तैयार रखना। मैं और आप दोनों से अपना तोहफा लेने जरूर आऊँगी और आपकी कलाई पर राखी बांधूंगी। हाँ, हम सब बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। चलिए साले साहब, अब मैं आपकी बहन को हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ और उसका बहुत ख्याल रखूँगा। तभी संतू की विदाई हो जाती है। सब रोते हैं और घर सुना सुना हो जाता है। वही संतू अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश होती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। एक महीना बीत जाता और रक्षाबंधन से एक दिन पहले विवेक कहता है, आखिर तुम्हारा इंतज़ार खत्म हुआ। संतू, तुमने अपने दोनों भाइयों के लिए तोहफे तो खरीद लिए हैं ना? किसी चीज़ की कमी तो नहीं होने देना। हाँ जी, मैं तो इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी। मैंने सारी तैयारियां कर ली है, सबके लिए तोहफे ले लिए हैं और अपनी नई साड़ी लेकर आई हूँ। ठीक है, कल मैं सुबह सुबह तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। फिर राखी के दिन विवेक संतू को घर ले आता है। घर में आते ही संतू देखती है उसके दोनों भाइयों का तस्वीर, जहाँ लोग सफ़ेद कपड़ों में बैठे हुए हैं और दोनों और माँ रो रही है। भैया, हे भगवान! संतू दीदी आ गई। उन्हें पता चल गया। अब क्या होगा? नहीं नहीं, ये नहीं होना था। हे भगवान! इसलिए मैं अपनी बच्ची को बताना नहीं चाहती थी। अपने दोनों भाई की ऐसी दशा देखकर संतू सदमे में चली जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। तभी विवेक और उसकी दोनों भाभियों संभालती है। खुद को संभालो संतू, कुछ बोलो। दीदी, आपके भैया हम सबको छोड़कर चले गए। आप कुछ कह क्यों नहीं रही हो? रो क्यों नहीं रही हो आप? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? रो बेटा, तेरा भाई चला गया। ऐसे खामोश मत रहे। माला अपनी बेटी को सदमे से बाहर निकालने के लिए उसे थप्पड़ तक मार देती है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। डोर पर एक डिलीवरी बॉय आता है। एक्सक्यूज मी, क्या ये रिसाव और वरुण गुप्ता का घर है? उनके नाम से 2 पार्सल आए हैं संतू के लिए। पार्सल? हाँ, ये उनका घर है। दीजिए पार्सल, देकर डिलीवरी बॉय चला जाता है। दीदी, ये पार्सल तो आपके लिए। दोनों ने आपको रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। तभी संतू एकदम सदमे से बाहर आ जाती है और अपने भाई के तोहफे को देखती है, जिसमें एक चिट्ठी भी थी। कोई पागल लड़की, तुझे हमेशा से राजस्थान की चुन्नी चाहिए थी ना? देख, हमने अब ढूंढ ली। अब तो खुश हो जाएगी। और बड़े भैया ने तेरे लिए कॉलेज भी बनवाया है, जिसमें हम तीनों हैं। कैसा लगा तुझे तोहफा? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मुझसे राखी की भी जगह लेकर आपने हमेशा मेरी मदद की। साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं आप दोनों को भाई की तरह राखी बांधूंगी। जो जगह भैया की थी वही आपकी है। मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी रक्षाबंधन। देखिए, मैं आपके लिए राखी लाई हूँ। बांधू आपको? दोनों भाभियों की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। दीदी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ये लीजिए मेरी कलाई। हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ दीदी, आप तो बहन की तरह वैसे भी हमारा साथ देते हैं आई हैं। आपने भी इस मुश्किल समय में हमें बहुत संभाला है और हम दोनों भाभी आपको वचन देते हैं आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। भगवान, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी प्यारी प्यारी 3 बेटियाँ दी है। नज़र न लगे संतू को अपने दोनों भाई खोने के बाद भी इतनी प्यारी भाभियाँ मिलती है, जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होती है। फिर संतू अपनी दोनों विधवा भाभी की आरती कर
उनके तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांध देती है। इसके बाद से वो हर साल अपनी भाभियों की राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।